आलिया एक खूबसूरत मुहद्दब और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी शादी उसके कज़न से हुई जिससे वो उम्मीदें और ख्वाब वो अब इस था किए बैठी थी। शादी बड़े एहतमाम और खुशी के साथ हुई। इब्तदाई दिनों में सब कुछ ठीक चलता रहा। आलिया के अपने ससुराल में सबके साथ हसन सलूक से पेश आती, हर रिश्ते को इज्जत देती और घर को खुश रखने की पूरी कोशिश करती। चंद माह गुजरे तो सास और देगर घर वाले सवाल करने लगे कि अब तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिली। आलिया खामोशी से इन बातों को सुनती रही। वक्त गुजरता गया, सालों बैठ गए, मगर वो मां न बन सकी। डॉक्टर्स और हकीमों से इलाज कराया, तमाम टेस्ट क्लियर होते रहे, लेकिन शौहर ने कभी अपना मायना कराने पर आमादगी जाहिर न की। 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन अब हर तरफ से सिर्फ ताने मिल रहे थे। सास कहती ये मनहूस है, नंदे उसकी खामोशी का मजाक उड़ाते हैं। शौहर ने भी रवैया बदल लिया था। इन सब बातों के बावजूद आलिया ने किसी से शिकायत न की। वो रातों को दुआ करती, या अल्लाह मुझे हम्द दे, मुझे सब्र दे। एक दिन आलिया मामूल के मुताबिक ही घर का काम कर रही थी कि शौहर एक नई लड़की को घर लिया। जब वालदा ने पूछा तो वो मुस्कुरा कर बोला, अम्मी ये मेरी बेबी है, हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। फिर उसने साइमा को देखा और 3 बार तलाक के अल्फाज कह दिए। घर वाले खुश थे, गवया किसी बोझ से नजात मिली हो। साइमा कुछ ना बोली, बस खामोशी से अपना सामान समेटा। इन 5 सालों में उसने अपने खर्चे से 17,000 रुपए जमा किए थे ताकि शोहर की नई मोटरसाइकिल खरीदी जा सके। जाते वक्त वो रकम इसके हवाले करते हुए बोली, ये तुम्हारी शादी का तोहफा है, बदाहा नहीं दूंगी। मेरे नसीब शायद ऐसे ही थे। आलिया अपने वालदेन के घर पहुंची तो सब हैरत ज़दा थे। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? आलिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया, इम्मी मुझे तलाक हो चुकी है, बस ये बात यहीं ख़त्म कर। दें व दीन तड़प गए, भाइयों का खून खोल उठा। सब चाहते थे इंसाफ की खातिर कुछ करें, लेकिन आलिया ने मना कर दिया। अम्मी क्या हासिल होगा, बात बढ़ेगी, लोगों की नज़रें बढ़ेंगी और मेरे ज़ख्म गहरे हो जाएंगे। बस सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें। तलाक के बाद आने वाले रिश्ते आलिया के ज़ख्मों पर मिरहम बिनने के बजाय नमक छिड़कने जैसे थे। कोई बीवा, कोई उम्र रसीदा, कोई पहले से बच्चों का बाप, कोई किरदार से गरा हुआ शख्स, सभी से सिर्फ तलाक याफ्ता की नज़र से देखते। आलिया ने हर रिश्ते से इनकार किया। वदीन ने समझाया, बेटी जिंदगी तन्हा नहीं गुजारी जाती। मगर आलिया कहती, अम्मी जिस्म का साथ काफ़ी नहीं, दिल का सुकून चाहिए। एक दिन खानदान में सख्त तलखी के बाद जब सब सो चुके, आलिया ने नींद की गोलियां खा लें। हालत बिगड़ गई, अस्पताल ले जाया गया। वहाँ एक नर्सिंग असिस्टेंट यासर ड्यूटी पर था। उसने वक्त इलाज किया और आलिया की जान बचाई। यासर ने आलिया के चेहरे पर गहरी उदासी देखी। वो जान गया कि यह औरत दिखों का समंदर सह चुकी है। यासर ने दिल में फैसला कर लिया कि वो आलिया से निकाह करेगा। इसने अपने घर वालों से बात की, मगर माँ और बहन भाई सब ने सख्त मुखालफत की। एक तलाक याफ्ता औरत, लोग क्या कहेंगे? लेकिन यासर ने जवाब दिया, यही औरत मेरे दिल का सुकून बनेगी। यासर ने आलिया के वालदेन से रिश्ता मांगा। आलिया ने पहले इनकार किया, मगर जब यासर ने उसकी इज्जत और दिली कैफियत को समझा तो वो नरम पड़ गई। यासर ने कहा, मैं अमीर नहीं, लेकिन तुम्हें हमेशा इज्जत दूंगा। निकाह के बाद दोनों ने जिंदगी की नई शुरुआत की। माली हालात बेहतर न थे, लेकिन मोहब्बत और इज्जत के सहारे सब कुछ आसान लगने लगा। आलिया ने स्कूल में जॉब शुरू की, फिर जल्द ही प्रिंसिपल बन गई। यासर ने छोटा मेडिकल स्टोर खोला। दोनों ने 2 मंजिला पक्का घर बनाया। अल्लाह ने बेटे से नवाजा। एक दिन यासर के क्लिनिक पर एक जख्मी शख्स आया, कपड़े फटे हुए, चेहरा उदास। ये शख्स कोई और नहीं, आलिया का पहला शौहर था। अब अपनी दूसरी बीवी के हाथों जुल्म सह रहा था। सारी जायदाद खो चुका था। यासर ने अपने भाई को दिखाया और कहा, याद है आप कहते थे कि तलाक याफ्ता औरत से निकाह बर्बादी है। यही उसका असल चेहरा है, और मेरी बेवी वो आज मेरी कामयाबी की वजह है।